आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबर है। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 124 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 31, पिथौरागढ़ में 23, नैनीताल में 12, हरिद्वार में 11, चमोली, चंपावत और उत्तरकाशी जिले में 7, बागेश्वर में 6, पौड़ी व रुद्रप्रयाग में 5, उधमसिंह नगर में 4, टिहरी व अल्मोड़ा में 3 संक्रमित मामले मिले। देहरादून, चमोली, नैनीताल जिले में 7 कोरोना मरीजों की मौत बैकलॉग की है। अब तक 7,324 मरीजों की मौत हो चुकी है। सरकार की फटकार, फिर भी आ रहे कोरोना से मौतों का बैकलॉग। तो 17 मई के बाद से लगातार सामने आ रहे हैं पुराने आंकड़े। ब्लैक फंगस के 4 नए मरीज, 3 की गई जान। तो प्रदेश में बृहस्पतिवार को ब्लैक फंगस के 4 नए मरीज मिले, जबकि 3 की मौत हो गई। दूसरी लहर का गंभीर असर, आर्थिक गतिविधियों में अब सुधार। तो आरबीआई गवर्नर ने कहा 2022 में 9.8% तक पहुंच सकता है एनपीए। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से देश पर गंभीर असर हुआ है। हालांकि बदहाल आर्थिक गतिविधियों में मई के आखिर में सुधार हो गया है। यूरोप के 9 देशों में कोविशील्ड को मान्यता। तो भारत के सख्त रुख के बाद टीका लगवा चुके भारतीयों को दी यात्रा की मंजूरी। तो केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद यूरोप के 9 देशों ने कोविशील्ड टीका लगवा चुके भारतीयों को अपने अपने देशों में यात्रा की अनुमति दे दी है। इनमें स्विट्जरलैंड और आइसलैंड के अलावा यूरोपीय संघ के 7 देश शामिल हैं। भारत ने कहा था कि अगर कोविशील्ड या कोवैक्सीन टीका लगवाने वाले यात्रियों पर पाबंदी लगाई जाएगी तो वह भी यूरोपीय देशों से आने वालों पर 14 दिन के क्वारंटाइन की शर्त रखेंगे। हादसे में ताड़ीखेत और सियालदेह निवासी 2 जवानों समेत 4 सैन्यकर्मी शहीद। तो सिक्किम में सेना की गाड़ी खाई में गिरने से 4 सैन्यकर्मी और 3 घायल हो गए। हादसे में शहीद सैनिक में एक अल्मोड़ा के ताड़ीखेत और दूसरा काशीपुर का है। ये दोनों कुमाऊं रेजिमेंट के थे। इसी रेजिमेंट के 3 जवान घायल हुए हैं। इनके अलावा संत कबीर नगर के मनेतापुर निवासी ईएमई हवलदार और तमिलनाडु के त्रिपुरापल्ली निवासी नायक की भी हादसे में जान गंवा बैठे। मुलायम सिंह यादव बीमार, फिर भर्ती। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप गंगोत्री सीट से कोठियाल को लड़ाएगी चुनाव। तो आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री सिंह रावत को गंगोत्री विधानसभा से उपचुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए कर्नल अजय कोठियाल रिटायर्ड को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया है। झूठी रिपोर्ट पर 25 साल की सजा काटी, हाई कोर्ट से मिला न्याय। तो नैनीताल से खबर आई है। झूठी रिपोर्ट किसी की ज़िंदगी के अनमोल 25 साल बर्बाद कर सकती है। अब जाकर हाई कोर्ट ने उसे न्याय दिया। नैनीताल हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे 3 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों नफीज और सलीम को उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज किए जाने के आधार पर 25 साल बाद बरी कर दिया है। इस प्रकरण में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश RS चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने 15 जून को निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिस पर बृहस्पतिवार को कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। छात्र नहीं तय कर सकते कि कब होगी परीक्षा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षाएं कब हों यह छात्र तय नहीं कर सकते। यह कहते हुए शीर्ष अदालत ने बृहस्पतिवार को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 18 जुलाई को होने वाली इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2021 को कोरोना महामारी के मद्देनजर टालने से इनकार कर दिया। दून, पौड़ी, नैनीताल में आज बहुत भारी बारिश के आसार। तो मौसम विज्ञानियों ने अगले 24 घंटे में राजधानी देहरादून के अलावा पौड़ी और नैनीताल जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है। वहीं टिहरी, चंपावत और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश की संभावना है। अन्य जिलों में तेज गर्जना के साथ बौछारें पड़ने और आकाशीय बिजली गिरने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। लेखपाल व पटवारी के पद बढ़े, लेखपाल भर्ती के मानक बदले। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने पटवारी और लेखपाल भर्ती के बीच पदों की संख्या बढ़ाने के साथ ही लेखपाल भर्ती के मानकों में बदलाव कर दिया है। आयोग ने संशोधित आदेश
बृहस्पतिवार को जारी कर दी, जिसके बाद पदों की संख्या 513 से बढ़ाकर के 554 कर दी गई है। दरअसल पटवारी और लेखपाल भर्ती के लिए जो विज्ञापन पूर्व में जारी हुआ था, उसमें पटवारी के 366 और लेखपाल के 147 पद मिलाकर 513 पद शामिल थे। अब चंपावत और उत्तरकाशी में पटवारी के 25 पद बढ़ गए हैं, जबकि हरिद्वार में लेखपाल के 16 पद बढ़ गए हैं। यानी अब यह भर्ती पटवारी के 391 और लेखपाल के 163 पदों को मिलाकर 554 पदों के लिए होगी। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि त्रुटिवश लेखपाल भर्ती के मानकों में शारीरिक माप के मानकों को शामिल कर लिया गया था। इसे आयोग ने मानक से हटा दिया है। लेखपाल भर्ती में उम्मीदवार की ऊंचाई का कोई मानक नहीं है, सभी ऊंचाई वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। लेखपाल भर्ती में शारीरिक माप के मापन नहीं होंगे। इसमें पहले 60 मिनट में 9 किलोमीटर की दौड़ का मानक था, जिसे 7 किलोमीटर तय कर दिया है। उधर देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल ने आयोग के इस गलती सुधार को अपने संगठन और बेरोजगारों की जीत करार दिया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बंदी रक्षक भर्ती में भी आयोग की गणना 1 जुलाई 2020 के बजाय 1 जुलाई 2021 के आधार पर करेगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने उठाया था सवाल। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की ओर से शुरू की गई पटवारी लेखपाल भर्ती में लेखपाल की पात्रता शर्तों पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल उठाया था, जिसके बाद पात्रता शर्तों को और स्पष्ट करने के लिए आयोग ने राजस्व विभाग को दोबारा पत्र भेजा था। तिल्लू रौतेली पुरस्कार के लिए आवेदन 15 जुलाई तक करें। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से तिल्लू रौतेली पुरस्कार के लिए महिलाओं एवं किशोरियों से 15 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। कोई भी महिला एवं किशोरी अपने सामाजिक शिक्षा, साहित्य, कला, साहसिक कार्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो तो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद के लिए करनाल से जाएंगी बसें। तो यूपी से लगातार प्रयास के बाद भी अनुमति न मिलने पर उत्तराखंड परिवहन निगम ने दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद जाने का दूसरा विकल्प चुन लिया है। अब बसें करनाल से होते हुए इन शहरों में पहुंचेंगी, जिसके लिए यात्रियों को 100 से 150 रुपये अतिरिक्त किराया देना होगा। दरअसल दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और यूपी के विभिन्न जिलों के लिए उत्तराखंड रोडवेज की बसें यूपी से होकर गुजरती हैं। कोविड कर्फ्यू के बाद से मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता के बावजूद अभी तक यूपी सरकार ने उत्तराखंड की बसों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। इससे रोडवेज को लगातार घाटा हो रहा है। अब परिवहन निगम ने दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद का नया रास्ता तलाश लिया है। बृहस्पतिवार की रात एक बस करनाल से होते हुए दिल्ली भेजी गई। अगस्त में होगी कांस्टेबल और एसआई की भर्ती। तो डीजीपी अशोक कुमार ने बृहस्पतिवार को नैनीताल पहुंचने के बाद कहा कि पुलिस विभाग में लंबित कांस्टेबल व उप निरीक्षकों की भर्ती अगस्त 2021 तक हर हाल में शुरू हो जाएगी। बृहस्पतिवार को डीजीपी अशोक कुमार नैनीताल क्लब पहुंचे। डीजीपी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि विभाग में रिक्त चल रहे पदों पर कोविड के चलते नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। कहा कि वर्तमान में विभागीय प्रमोशन के बाद कार्मिकों के प्रशिक्षण भी चल रहे हैं। अगस्त तक 2500 कांस्टेबल के साथ 130 पदों पर एसआई की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। किशोरों के लिए बिना सुई वाला टीका तैयार। तो किशोरों के लिए देश में बना कोरोना का पहला टीका तैयार है। जाइडस कैडिला ने अपने टीके जाइकोव डी के आपात इस्तेमाल के लिए औषधि महानियंत्रण से मंजूरी मांगी है। यह टीका 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए है और तीसरे चरण के परीक्षण में इसे सुरक्षित पाया गया है। खास बात यह है कि इसमें सुई नहीं लगानी होगी और रख रखाव भी आसान होगा। 28,000 लोगों पर ट्रायल, 12 से 17 साल वाले 1,000 किशोर को शामिल किया गया। 66% से ज़्यादा प्रभावी टीका है। वहीं इसमें 3 खुराक जरूरी होगी। तो जाइकोव डी टीके की 3 खुराक लेनी होगी। अभी तक जो टीके हैं उनकी 2 खुराक लेनी होती है। त्वचा में लगाया जाएगा। तो इसे सुई से नहीं, जेट इंजेक्टर के जरिए लगाया जाएगा। टीका त्वचा में जाएगा, दर्द काफ़ी कम होगा और इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी कम रहेगा। ट्विटर वेबसाइट 5 घंटे ठप रही। तो सोशल ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की वेबसाइट ठप रहने से दुनिया भर के में हड़कंप मच गया। ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों में लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मिले तीरथ, देहरादून
वापसी टली तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा की। घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपये महंगा हुआ। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के बीच सार्वजनिक क्षेत्र में तेल कंपनियों ने रसोई गैस के दाम में इजाफा किया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपये 50 पैसे वृद्धि की गई। अब देहरादून में घरेलू सिलेंडर के दाम 828 रुपये से बढ़कर 854 रुपये हो गए हैं। व्यावसायिक सिलेंडरों के दामों में 84 रुपये का इजाफा हुआ है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध। तो कोविड-19 संक्रमण के चलते इस साल भी कांवड़ यात्रा नहीं होगी। सरकार ने तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है। देश में 3 दिन से बढ़ रहे कोरोना के मामले। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर कमज़ोर पड़ने के संकेतों के बीच पिछले 3 दिन से कोरोना के नए केस बढ़ते दिखे रहे हैं। गुरुवार को भी 48,786 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सतर्क किया है। सावधान, भीड़ दबे पांव लौट रहा कोरोना। तो कोरोना अभी गया नहीं, सिर्फ गुमराह कर रहा है और लोग भी इसके छल का शिकार हो रहे हैं। जी हां, कोरोना की रफ्तार धीमी होता देख लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। अस्पताल, बाजार, पोस्ट ऑफिस, बैंक, एटीएम, यहां तक कि कोरोना वैक्सीनेशन केंद्रों में तक लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। बाजार में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब कोरोना की रफ्तार धीमी हुई तो लोग बेपरवाह हो गए। इधर देश में कोरोना का नया डेल्टा प्लस वेरिएंट भी सक्रिय हो चुका है। ऐसे में लगातार मिलती छूट कोरोना के खतरे को दावत देने में काफ़ी है, जबकि लोगों को सावधानी बरतने की सख्त ज़रूरत है। बाजार और दफ्तरों में लगने वालों लोगों के लिए फिर से बड़ी मुसीबत लेकर आ सकती है। नैनीताल जिले में 2 दिन में कोरोना फैलने की रफ्तार हुई दुगने से अधिक। तो नैनीताल जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। पिछले 2 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या पहले के मुकाबले 2 गुने से अधिक हो गई है। यह लोगों के लिए खतरे का संकेत है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सैंपलिंग पर ज़्यादा जोर देने लगे हैं। हल्द्वानी में 1 माह बाद फिर बने 2 कंटेनमेंट जोन। तो शहर में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। शहर के 2 क्षेत्र में प्रशासन को 1 माह के बाद फिर से माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पड़े हैं। आज नहीं लगेंगे युवाओं को टीके। तो वैक्सीन का संकट बना हुआ है, जिसके चलते शुक्रवार को भी केवल 45 से अधिक उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। हल्द्वानी में 1 साल से नहीं रुकी नैनी दून जनशताब्दी। तो काठगोदाम और देहरादून के बीच चलने वाली नैनी दून जनशताब्दी ट्रेन हल्द्वानी में 1 साल से नहीं रुक रही है। पिछले साल कोरोना जांच के चलते हल्द्वानी में स्टॉपेज बंद किया गया था। वर्तमान में न जांच हो रही है और न ही सैंपलिंग, फिर भी ट्रेन का स्टॉपेज बंद है। यात्रियों के साथ व्यापारियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बोल्ड रिजल्ट के फॉर्मूले को अब तक मंजूरी नहीं। तो सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली प्रवास की वजह से उपजी सियासी गर्माहट के बीच शिक्षा विभाग मुश्किल में पड़ गया है। 2 दिन से बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट की फाइल सीएम कार्यालय में है और सीएम के 2 न होने से उसे मंजूरी नहीं मिल पा रही है। 3 दिन पहले शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 15 दिन में रिजल्ट घोषित करने की बात कह चुके हैं और अब तक रिजल्ट के फॉर्मूले को मंजूरी नहीं मिली है। दूर में वैक्सीन खत्म, दोपहर बाद सेंटरों से बेरंग लौटे लोग। तो देहरादून में कोविशील्ड की डोज का संकट हो गया है। इस कारण दूसरी डोज लगवाने आने वाले लोगों को बेरंग लौटना पड़ रहा है। कोविशील्ड के केंद्र घटे, कोवैक्सीन के बढ़े। तो जिले में कोविशील्ड वैक्सीन गुरुवार को भी नहीं मिल पाई। इस कारण केंद्र घटा दिए गए हैं। अब जिले में कोवैक्सीन से काम चलाया जाएगा। रोडवेज 500 बसों को सीएनजी में बदलेगा। तो आर्थिक मदद के लिए बार बार सरकार की ओर ताकने के बजाय रोडवेज अब अपनी माली हालत खुद मजबूत करेगा। मोदी ने टैक्सी चालक हरिराम की पीठ थपथपाई। तो रोज़मर्रा की दिनचर्या में डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के टैक्सी चालक हरिराम की पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री ने हरिराम से बात कर उन्हें औरों को भी डिजिटल माध्यम अपनाने के लिए प्रेरित करने को कहा है। दून से 24 कोच की ट्रेन चलाने को नया स्टेशन बनेगा। तो देहरादून से राजधानी एक्सप्रेस समेत 24 कोच की ट्रेनें चलाने के लिए नया रेलवे स्टेशन बनाने की तैयारी है।
आरसी ट्रांसफ़र करवाने को गाड़ी लाने की ज़रूरत नहीं। तो यदि आपकी गाड़ी देहरादून आरटीओ दफ्तर में पंजीकृत है और इसकी आरसी दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो गाड़ी लाने की ज़रूरत नहीं है। आरटीओ दिनेश पटाई ने एआरटीओ और आरआई को सख्त निर्देश दिए हैं कि गाड़ी मंगाए बिना ही एनओसी दे दी जाए। गर्मी बढ़ते ही पर्यटक ऋषिकेश का रुख करने लगे। गुरुवार को त्रिवेणी घाट में पर्यटकों ने मां गंगा में डुबकी लगाई। मसूरी पर्यटकों से गुलजार ट्रैफिक जाम के लिए किया बेहाल। तो मसूरी में गुरुवार को पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ जुटी, जिससे मॉल रोड सहित कई जगह जाम की स्थिति पैदा हो गई। आईएमए ने डॉक्टर्स डे पर कोरोना योद्धा नवाजे। तो चक्राता रोड स्थित आईएमए भवन में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना काल के दौरान डॉक्टर के योगदान को सराहा गया। पोर्टल न खुलने से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं हो पाए। तो समाज कल्याण का पोर्टल नहीं खुलने से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। आंदोलनकारियों की नौकरी के लिफाफे 2.5 साल से बंद। तो राज्य आंदोलनकारी को सरकारी नौकरी में मिले 10% आरक्षण पर रोक के चलते कई चयनित बेरोजगारों के सपनों पर भी ब्रेक लग गया। अधिक सेवा चयन आयोग के पास 50 से अधिक ऐसे मामले हैं जिसमें आंदोलनकारी आरक्षण के तहत अंतिम चयन के बावजूद आयोग ने परिणाम बंद लिफाफे में सील कर दिया है। दुष्कर्म का केस दर्ज होने के बाद की थी शादी। तो पथरी से खबर आई है। पथरी रेलवे स्टेशन के नज़दीक ओम विहार कॉलोनी में खून से सने पति पत्नी के शव मिलने के मामले में हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी पुलिस ने कई लोगों और महिलाओं से पूछताछ की। पुलिस मृतकों के परिजनों से भी संपर्क करने का प्रयास करने लगी है। पति और पत्नी के बीच विवाद की बात भी सामने आई है। पुलिस कई एंगल से घटना की जांच कर रही है। एसएचओ दीपक कठेत ने बताया कि जगदीश प्रजापति पदार्था स्थित एक फैक्ट्री में कैंटीन चलाते थे। गुस्साए प्रधानों ने ब्लॉक कार्यालय में ठोका ताला। तो सरकार पर लगाया 12 सूत्री मांगों की अनदेखी करने का आरोप। स्कूल खुले 12वीं तक की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू। तो 6 दिनों की ऑनलाइन पढ़ाई का शिक्षकों को देना होगा ब्यौरा। ट्रैक्टर की पिन चोरी करने पर हुई थी प्रेम प्रकाश की हत्या। तो किच्छा के बरा गांव में 2 दिन पहले हुए प्रेम प्रकाश हत्याकांड का पुलिस ने बृहस्पतिवार को खुलासा कर दिया। 4 धाम विकास कार्य पकड़ेंगे रफ्तार। तो केदारनाथ में स्टाफ तैनात करे लोक निर्माण। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ धाम में लोक निर्माण विभाग में समुचित स्टाफ की तैनाती इस हफ्ते तक कर ली जाए। ऑल वेदर रोड परियोजनाओं के कार्यों पर राज्य सरकार सख्त। तो करीब 12,000 करोड़ रुपए की 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के काम प्रदेश सरकार के रडार पर है। कोविड जांच फर्जीवाड़े में फंस सकते हैं अफसर। तो पहले से दर्ज मुकदमे में एसआईटी की टीम ने बढ़ाई गैर जमानती धारा 467। यात्रा शुरू कराने के लिए व्यापारी सड़क पर उतरे। तो 4 धाम यात्रा शुरू करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए व्यापारियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। पहले दिन फूलों की घाटी नहीं पहुंचा कोई भी सैलानी। भारी बारिश का अलर्ट लेकिन तैयारियां अधूरी। तो चौक नाले और नालियां बढ़ाएंगी लोगों का सिरदर्द। बारिश के जल भराव के कारण होना पड़ता है लोगों को परेशान। टाइगर रिजर्व खोलने पर पशुपेश में है अधिकारी। तो वन मंत्री ने की थी जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को पूरे साल सफारी के लिए खोलने की घोषणा। चालान कटेगा लेकिन कागज हाथ में नहीं मिलेगा। तो उत्तराखंड में आने वाले दिनों में यातायात नियम तोड़ने पर चालान तो कटेगा लेकिन कोई कागज हाथ में नहीं मिलेगा। इसके बजाय आपको मोबाइल एसएमएस ईमेल आदि के माध्यम से चालान की जानकारी आएगी और इसका भुगतान भी ऑनलाइन ही कर सकेंगे। नई शुरुआत, वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो मुश्किल होगा सफ़र। तो अब अगर वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी तो एक्सप्रेस वे के टोल नाकों से गुजरना आसान न होगा। 1 जुलाई से इसकी शुरुआत हो गई है। दरअसल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर दी जा रही छूट 30 जून को ख़त्म हो गई है।
राज्य में लागू हो अनुच्छेद 371। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य में अनुच्छेद 371 लागू करने की मांग की है। इसको लेकर के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। साथ ही मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। वरिष्ठ नेता जयप्रकाश उपाध्याय ने कहा कि राज्य गठन के बाद नियोजन एवं नीतियां राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप बन रही हैं। दरिंदे ने मासूम के मुंह में ठूसा था नेकर। तो बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या के आरोपी दरिंदे ने हैवानियत की हदें पार कर दी थी। उसने बच्ची की आवाज़ बंद करने के लिए अपना नेकर मुंह में ठूस दिया था। इससे कुछ देर बाद ही मासूम की दम घुटने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन बातों के अलावा दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है। वही खबर है देहरादून से। स्मैक तस्करों के गिरोह की महिला पति समेत गिरफ्तार। तो पति के साथ मिलकर लाखों रुपए तस्करों के अकाउंट में भेजती थी महिला। वही खबर है विकास नगर से संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सहायक आचार्य के पद हुए रीओपन। तो सहायक आचार्य के 2003 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार तो 28 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 6 जुलाई को साक्षात्कार होगा। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश में 2800 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के पद रिक्त तो कुल 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए प्रत्येक मंगलवार को 10 से 12 बजे तक साक्षात्कार होगा। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। बेहतर शिक्षा व्यवस्था से ही रुकेगा पलायन, तो अरविंद पांडे। तो शिक्षा मंत्री ने किया अटल उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ। घोड़ाखोरी में मिनी स्टेडियम और जीआईसी गरखेत में भवन निर्माण की घोषणा की। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो कोटद्वार में अब बिना नक्शा पास कराए बना सकेंगे मकान। तो जिला विकास प्राधिकरण के आवास नक्शा पास कराना अब स्वैच्छिक हो गया है। जो लोग बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण का कार्य करा रहे हैं, डीडीए अब उनका चालान नहीं करेगा। आओ पौधे लगाएं, धरा को हरा भरा बनाएं। तो चमोली जिले में कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए लोगों को समर्पित किया वन महोत्सव। बद्रीनाथ से सतोपंत तक साइकिल की यात्रा। तो पांडुकेश्वर निवासी सोमेश पंवार सतोपंत के अति दुर्गम पैदल मार्ग पर साइकिल से यात्रा कर लौट आए हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो गर्मी से बेहाल, कल से राहत के आसार। तो गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों ने गंग नहर के किनारे डुबकी लगाई। सुबह से दोपहर तक इंतजार नहीं लगे टीके। तो हरिद्वार जनपद में शहर से देहात तक टीकाकरण केंद्रों पर ताले लटके रहे। अब दूसरे राज्यों में भी जाने लगी बसें। तो रुड़की डिपो की आय में वृद्धि होने के साथ ही यात्रियों को भी राहत मिलेगी। सार्वजनिक परिवहन से टूट रहे नियम। तो रोडवेज बस, ऑटो और डग्गामार वाहनों में ठूस कर बैठा रहे हैं यात्रियों को। वही खबर है पथरी से। अनु ने 800 मीटर दौड़ में जीता सिल्वर। तो गांव धनपुरा निवासी अनु कुमार को गुलदस्ता देते पदाधिकारी। 14 से आंदोलन करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने खोला मोर्चा। कहा 50% पर समझौता होने के बाद भी 25% की ही पदोन्नति की गई। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की। तो 10 साल में सड़क तो सिकुड़ गई, मगर ट्रैफिक कई गुना बढ़ गया है। अब नए रंग रूप में नज़र आएंगे शहर के 20 पार्क। तो जल्द ही शहर के 20 पार्क नए रंग रूप में नज़र आएंगे। 1.66 करोड़ से इनका कायाकल्प और सौंदर्यीकरण होगा। एक महीने में 60% तक घट गई सैंपलिंग। तो जून में कोरोना सैंपलिंग का दायरा कम हुआ। कोरोना रोगियों की संख्या भी घटी है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो जहर खाने से देवरानी की मौत, जेठानी गंभीर। तो घरेलू कलह का मामला। तो धारकोट गांव में घरेलू विवाद के चलते देवरानी और जेठानी ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया। देवरानी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जिला अस्पताल के प्राथमिक उपचार के बाद जेठानी को STH हल्द्वानी रेफर किया है।
वहीं खबर है पिथौरागढ़ से खाई में गिरने से महिला की मौत हो गई। तो चिपकोट में पशुओं के लिए चारा लेने गई जंगल गई महिला की पैर फिसलने से खाई में गिरकर मौत हो गई। वहीं खबर है चंपावत से 13 दिन बाद भी नहीं सुधरी तल्ला देश क्षेत्र की पेयजल योजना। खबर है गंगोली हाट से सड़क के लिए ग्रामीण करेंगे क्रमिक अनशन। तो ग्रामीणों ने की मकड़नाली सुरखाल पाठक सड़क निर्माण की मांग। वही खबर है पिथौरागढ़ से 6 नाबालिगों सहित 22 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। पिथौरागढ़ से खबर है ओलंपिक सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ। सेल्फी लेकर ओलंपिक में शामिल होने वाले भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। वहीं खबर है चंपावत से वार्ता के बाद स्थगित हुई शिक्षकों की बेमियादी हड़ताल। बेड़ी नाग से खबर है छलोड़ी में तेंदुए के हमले से घायल ग्रामीण। तो छलोड़ी गांव में मवेशियों को चराने गए एक ग्रामीण पर तेंदुए ने हमला कर दिया। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की। तो जन्मदिन पर घर पहुंचा हिमांशु का पार्थिव शरीर। तो मार्च 2019 में कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए थे हिमांशु नेगी। वैक्सीन खत्म होने पर लोगों का हंगामा, फपक कर रोई एएनएम। तो आक्रोशित लोगों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। वहीं खबर है रुद्रपुर से जुए के विवाद में युवक की गोली मारी। तो जुआ खेलने के दौरान दो दोस्तों के बीच विवाद होने पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की कनपट्टी पर गोली मार दी। घायल को किच्छा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत चिंताजनक होने पर उसे बरेली रेफर किया है।